हेलो फ्रेंड। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। सो दोस्तों, हमने हिंदी व्याकरण सामान्य ज्ञान का पार्ट 20 अपलोड कर दिया है। ठीक है, पार्ट 21 है। अगर आपने हमारे पहले वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाइए। हिंदी सामान्य हिंदी एमसीक्यू के नाम से मिल जाएगी, आप सभी एक एक करके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें है क्वेश्चन, बिहग बिहग फिर चाहक उठे, ये पुंज पुंज में अलंकार है। आपको बताना है इसमें अलंकार कौन सा है। ठीक है, तो जी एक आपको पंक्ति दी गई है, बिहग बिहग फिर चाहे चाहक उठे, ये पुंज पुंज में अलंकार बताना कौन सा अलंकार हो जाएगा। श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार या विपक्ष अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा। चार ऑप्शन है, जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, विपक्ष अलंकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, उत्तरी नहाय जमुन जल, जो शरीर सम श्याम में अलंकार है। आपको इसमें बताना है कि अलंकार कौन से। उत्तरी नहाय जमुन जल, जो शरीर सम श्याम में अलंकार है। उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या प्रतीक या दीपक अलंकार। ठीक है, जो इसमें राइट आंसर है वो आपको बताना। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रतीप अलंकार हो जाएगा। ठीक है जी, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही, में कौन सा अलंकार है। आपको बताना है, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है, में कौन सा अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार, उपमा अलंकार, अन्योगित अलंकार या प्रतीप अलंकार। क्वेश्चन है कि देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है, मैं कौन सा अलंकार है। इसमें आपको अलंकार बताना कौन सा अलंकार है। आपको एक पंक्ति दी गई, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। अलंकार बताना, अतिशयोक्ति अलंकार, उपमा अलंकार, अन्योगित अलंकार या प्रतीप अलंकार। जो अलंकार है वो आपको बताना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, आपको याद रखना है कि देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही, वह कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो चार ऑप्शन है, अतिशयोक्ति अलंकार, उपमा अलंकार, अन्योगित अलंकार, प्रतीप अलंकार। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अतिशयोक्ति अलंकार है जी, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली घटा की घमंड घटा में प्रयुक्त अलंकार है। काली घटा की घमंड घटा में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है। तो इसमें आपके पास चार ऑप्शन है। ठीक है, जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार या उपमा अलंकार। ठीक है, जो राइट आंसर है वो आपको बताना है इसमें। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यमक अलंकार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर जाके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। इसमें अलंकार बताना है। आपको एक पंक्ति दी है, जाके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा। अन्योगित अलंकार, अपनाहित अलंकार या व्यतिरेक अलंकार या दीपक अलंकार। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर है वो आपको बताना है कौन सा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, व्यतिरेक अलंकार हो जाएगा। ठीक है जी, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट है, नहीं पलाश के पुहु ए है जरत अंगार, में अलंकार बताना है आपको। ठीक है, तो अपनुहित अलंकार, दृष्टांत अलंकार, प्रतीप अलंकार या दीपक अलंकार। जो अलंकार है वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपनुहित अलंकार हो जाएगा। ठीक है जी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरह है अथवा यह वरदान, निम्नलिखित में अलंकारों में किसका उदाहरण है जी। आपको उदाहरण बताने हैं, व्यतिरेक अलंकार का है, संदेश अलंकार का है या विरोधाभास अलंकार का है, अपनुहित अलंकार का है। ठीक है, तो जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संदेह अलंकार हो जाएगा। ठीक है जी, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुर महिषुर हरिजन असगाई, हमरे कुल इन पर ना सुराई, में अलंकार बताना एक पंक्ति दी गई है। ठीक है, इसमें तो कौन सा अलंकार हो जाएगा। व्यतिरेक अलंकार हो जाएगा, दीपक अलंकार, दृष्टांत या प्रतीक। जो अलंकार आपको सही है वो आपको बताना कौन सा अलंकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दीपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है जी, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे छंद का अर्थ होता है। आपको बताना छंद का अर्थ क्या होता है। आच्छादन होता है, नापना, काटना या कोई नहीं। तो छंद का अर्थ क्या होता है। तो छंद का अर्थ होता है आच्छादन होता है। ठीक है जी, आपको याद रखना है। छंद का अर्थ क्या होता है, आच्छादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जिस रचना में मात्रा एवं वर्गों पर विशेष ध्यान रखना पड़ता है उसे कहते हैं। किसका? मात्रा एवं वर्गों वर्गों पर विशेष ध्यान रखना पड़ता है उसे क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं, रस कहते हैं, छंद कहते हैं या गुण कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छंद कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब आपको बताना है छंद के प्रकार। छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो छंद के प्रकार बताना है आपको। छंद दो प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के, चार या पांच। तो छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद होते हैं आपको तीन प्रकार के, याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना, छंद तीन प्रकार के होते हैं। चलिए नेक्स्ट है। मात्रिक छंद में गणना की जाती है। तो मात्रिक छंद में गणना की जाती है वर्णों की, मात्रा की, यति की या गति की। तो मात्रिक छंद में किसकी गणना की जाती है? मात्रा की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे आता है दोहा छंद। दोहा छंद कौन सा व्रत है? आपको बताना है दोहा छंद में कौन सा व्रत है। समव्रत, विषमव्रत, अर्ध समव्रत या सभी गलत। ठीक है, तो इसमें आपको बताना जो राइट आंसर है वो आपको बताना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अर्ध समव्रत हो जाएगा। ठीक है जी, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं, कितनी होती हैं? 24 होती हैं, 16 होती है, 28 या 16। ठीक है, 24, 26, 28, 16। तो चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसमें होती है 16 जी, आपको याद रखना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें आता है श्रोटा छंद दोहा छंद का होता है। आपको बताना है कि जो श्रोटा छंद है जो दोहा छंद का कैसा होता है? समान होता है, उल्टा होता है, समानार्थी होता है, कोई नहीं होता है। तो कैसा होता है जी? उल्टा होता है जी, आपको याद रखना है। तो श्रोटा छंद है जी दोहा छंद का कैसा होता है? उल्टा होता है। ठीक है जी, इतना आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे कुंडलियाँ, कुंडलियाँ छंद में पंक्तियाँ होती हैं। आपको बताना है कुंडलियाँ छंद में पंक्तियाँ होती हैं, कितनी पंक्तियाँ होती हैं? ठीक है, 2, 4, 6, 8। तो कुंडलियाँ छंद में कितनी पंक्तियाँ होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 पंक्तियाँ होती हैं। ठीक है जी, याद रखना है। तो कुंडलीय छंद है, इसमें पंक्तियाँ कितनी होती है? 6 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे आता है रोला। रोला छंद में यति कितनी मात्राओं पर होती है? तो आपको बताना है रोला छंद में यति कितनी मात्राओं पर होती है। 8, 7 पे, 11, 13 पे, 16, 12 पे, 13, 11 पर। तो जो राइट आंसर है आपको बताना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11, 13 पर होती है यति। ठीक है जी, आपको याद रखना। तो रोला छंद में, तो रोला छंद में यति कितनी मात्राओं पर होती है? 11, 13 पर होती है। ठीक है जी, याद रखना। चलिए नेक्स्ट है। हरि गीत का छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। तो हरि गीत का छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 15 होती है, 24 होती है, 28 होती है या 31 होती है। ठीक है, कितनी मात्राएं होती हैं? तो हरि गीत का छंद में होती हैं 28 मात्राएं। ठीक है जी, आपको याद रखना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो हरि गीत का छंद आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट है। यहाँ पे है जिन छंदों के प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं जी? आपको बताना उसे क्या कहा जाता है। जिस जिन छंदों के प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं उसे क्या कहते हैं? छप्पा कहते हैं, हरिगीत का कहते हैं, सवैया कहते हैं या रोला कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहा जाता है उन्हें? सवैया कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। उन्हें क्या कहते हैं? सवैया कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है। मनहरण छंद किस छंद का उपभेद है? आपको बताना मनहरण छंद किस छंद का उपभेद है। मालिनी का, कवित का, बरवे का, चौपाई का। तो ये किसका हो जाएगा? ठीक है, तो मनहरण छंद किस छंद का उपभेद है? आपको बताना कि उपभेद किसका है, उपभेद। तो इसमें हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कवित का हो जाएगा। ये आपको याद रखना। तो मनहरण छंद किस छंद का उपभेद है? कवित का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ था बरबी छंद की प्रत्येक क्षण में मात्राएं होती हैं। आपको बताना बरबी छंद की प्रत्येक क्षण में मात्राएं कितनी होती हैं? तो 24 होती हैं, 19 होती है, 28 होती हैं या 16 होती हैं। तो कितनी होती हैं जी, आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितनी होती है? 19 मात्राएं होती हैं। तो बरबी छंद की प्रत्येक क्षण में मात्राएं होती हैं 19। ठीक है जी, याद रखना। चलिए नेक्स्ट है। द्रुत विलंबित छंद के प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं। द्रुत विलंबित छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं, कितनी मात्राएं होती हैं? ठीक है जी, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास 15, 16, 12, एक भी नहीं। तो इनमें से आपको बताना है द्रुत विलंबित छंद के प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं 15, 16, 12, इनमें से एक भी नहीं है। तो कितनी मात्राएं होती हैं जी, आपको राइट आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 12 होती हैं। ठीक है जी, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें आता कौन सा भाव सुषुप्त अवस्था में विद्यमान रहता है? आपको बताएं सुषुप्त अवस्था में विद्यमान रहता है। संचारी भाव, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव। तो कौन सा रहता है? स्थायी भाव रहता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो स्थायी भाव क्या सुषुप्त सुषुप्त अवस्था में रहता है।
नेक्स्ट स्थायी भाव की संख्या है, आपको बताना कि स्थायी भाव की संख्या कितनी है, 11 है, 10 है, 8 है या 9 है। तो स्थायी भाव की संख्या बताना, तो स्थायी भाव की संख्या कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। ठीक है, तो स्थायी भाव की संख्या 11 हो जाएगी, जी याद रखना। चलिए नेक्स्ट है संचारी भाव की संख्या कितनी है। अब आपको बताना कि संचारी भाव की संख्या कितनी है। तो संचारी भाव की 31, 32, 33, 34। तो संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, तो संचारी भाव की संख्या होती है 33 होती है, ये आपको याद रखना। ठीक है, तो संचारी भाव की संख्या 33 होती है। नेक्स्ट है मन के विकार को कहते हैं, मन के विकार को कहते हैं, अनुभाव कहते हैं, विभाव कहते हैं, संचारी भाव या भाव कहते हैं। तो मन के विकार को क्या कहा जाता है, भाव कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आता है, इसमें संचारी भाव है, आपको बताना संचारी भाव है संत्रास, जड़ता, गर्व या सभी। तो आपको बताना संचारी भाव कौन सा है इसमें से। तो इसमें संत्रास, जड़ता, गर्व या सभी, तो कौन सा हो जाएगा इसमें, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी हो जाएंगे जी। संचारी भाव कौन कौन से, सभी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है किस रस को रसराज कहा जाता है, आपको बताना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किस रस को रसराज कहा जाता है, वीर रस को, बादशाह रस को, श्रृंगार रस को या करुण रस को। किस रस को रसराज कहा जाता है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रृंगार रस को कहा जाता है। क्या किस रस को कहा जाता है, श्रृंगार रस को कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है किस रस में घृणा की अनुभूति होती है। आपको बताना कि किस रस में घृणा की अनुभूति होती है, अद्भुत रस में, बीभत्स रस में या रौद्र रस में या भयानक रस में। किस रस में घृणा की अनुभूति होती है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीभत्स रस में। बीभत्स रस में क्या है, घृणा की अनुभूति होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाघ के नाम से उत्पन्न भय किस रस के अंतर्गत आता आएगा। तो बाघ के नाम से उत्पन्न भय किस रस के अंतर्गत आएगा, भयानक, बीभत्स, करुण या भक्ति। तो किस रस के नाम, तो आपको यहाँ पे भय रस का, ठीक है, भय किसका होता है, तो भयानक का स्थायी भाव क्या होता है, भय होता है। ठीक है, भय किसका होता है, भयानक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है, भय होता है। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में आपको टॉप 30 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। अब आपको ईमानदारी से कमेंट में बताना कि आपके 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही है। ठीक है, वो कमेंट में बताना। और दोस्तों आपको वीडियो में सही जानकारी मिली है, सही सीखा है, तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को और पर प्रेस कर देना, ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के पास। तो दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच।